गांधी जी की एक बार मैसूर की यात्रा के दौरान गांधी जी ने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये मैसूर का राजा कौन है। तो अजीब बात है कि वहाँ के लोगों को मालूम नहीं, लेकिन ये मानते कि कोई ना कोई राजा अवश्य है, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है और हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन राजा अवश्य है। तो मतलब जो चीज़ हमें दिखती नहीं है वो चीज़ भी होती है। जैसे पक्षी है, पक्षी उड़ता 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 हमारी आंखों के सामने ओझल हो जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी तो है। आंखों के किनारे कज्जल लगा होता है, काजल लगा होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन है, काजल तो है। हमारे वायुमंडल में सूक्ष्म ऐसे जीव है जिसको हम इस भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, वो दिखती नहीं है। तो क्या वो नहीं है? दिन में तारे नहीं दिखते, तो क्या तारे नहीं है? सूर्य के प्रकाश के कारण वो नहीं दिखते। पर्दे के पीछे रानी बैठी हुई है, पर्दे के पीछे रानी बैठी हुई है, आगे पर्दा लगा है, तो क्या रानी नहीं है? बोलो, दिख तो नहीं रही, लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन बैठी तो है पीछे। अंधा रूप को नहीं देख सकता, तो क्या रूप का अभाव हो जाएगा? अंधा है, वो रूप को नहीं देख सकता, वो कहेगा रूप नहीं है, तो क्या रूप का अभाव है? बिल्कुल भी नहीं है। तालाब होता है, तालाब, तालाब के अंदर वृष्टि का जल होता है, बरसात का जल होता है, वो दिखाई नहीं देता, तो क्या उसमें वृष्टि का जल नहीं है? वृष्टि का जल तो है ही ना, लेकिन दिखाई नहीं देता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न दिखाई दे लेंगी फिर भी उनको मानना पड़ता है। ठीक वैसे ईश्वर है। ईश्वर को हम इस बौद्धिक बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्धि प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति के राज्य में परमात्मा का प्रवेश नहीं है। मन है वही प्रकृति का कार्य है, बुद्धि है वो भी प्रकृति का कार्य, इंद्रियां हैं वो भी प्रकृति का कार्य है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। देखने सुनने और मन में विचारने में जो कुछ आता है, संकल्प विकल्प, वो सब जड़ है। तो जड़ से परे परमात्मा है। बुद्धि के द्वारा हम उतना ही सोच सकते हैं जितना हम उसके बारे में, और क्षमता के अनुसार भी कई कई की बुद्धि होती है, वो चीज़ को वो पकड़ नहीं पाती जिस चीज़ को हम। इसलिए 1937 के आसपास एक वैज्ञानिक हुए मैक्स प्लॉन्क करके, उनकी पुस्तक आई थी धर्म और विज्ञान, 1937 के अंदर आई थी। उसमें उन्होंने लिखा था, जब हम किसी वस्तु में मतलब खोज करते हैं, किसी वस्तु की खोज करते हैं, तो उसमें जब खोज करते करते उस वस्तु के विषय में जब हम हार जाते हैं, हमारी बुद्धि हार जाती है, तो हमको परमात्मा पे विश्वास करना पड़ता है। ऐसा उस पुस्तक में लिखा है, धर्म और विज्ञान में। तो वहाँ पे बुद्धि की पहुँच नहीं है, बुद्धि से परे वो तत्व है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने देखी नहीं, और बहुत सी वस्तुएं ऐसी जो हमने देखी भी नहीं लेकिन सृष्टि में है, वो उपलब्ध है। तो वैसे ही एक ईश्वर है, ईश्वर को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन ईश्वर की सत्ता तो है। ईश्वर को हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभाव है। तो ये जो बातें हैं कुछ ऐसी ऐसी जो अभी उदाहरण दिए हैं, उनका अभाव दिखने पर भी वास्तव में उनका अभाव नहीं है। तो परमात्मा तत्व का अभाव दिखने पर भी वास्तव में परमात्मा तत्व का अभाव नहीं है। परमात्मा सब जगह है, वासुदेव सर्वम।
और सब में है, सबके हैं। इसलिए परमात्मा को मानना ही चाहिए।